नंबर सिस्टम। क्या पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों? नंबर सिस्टम। प्यारे बच्चे, जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक। जैसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें अक्षर होते हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चे, हम लोग अगर मैथ की बात करें, हिंदू अरेबिक मैथमेटिक्स की बात करें, उसमें प्यारे बच्चे जो अंक होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। उसमें अंक होते हैं, जैसे उसमें लेटर होते हैं वैसे मैथ में क्या होते हैं बच्चे? अंक होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट्स। क्या बोलते हैं बच्चे? डिजिट्स। प्यारे बच्चे, जो अंक हैं वो कितने हैं? अगर हम अंकों की बात करें बच्चे तो अंक कितने हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्यारे बच्चे, जो टोटल डिजिट्स हैं कितने हैं? टोटल डिजिट्स कितने हैं? टोटल डिजिट्स 10 हैं। कितने डिजिट्स हैं टोटल बच्चे? 10। टोटल 10 डिजिट्स हैं। प्यारे बच्चे, अगर हम डिजिट्स को मिलाते हैं तो उनसे क्या बनती हैं? संख्याएं बनती हैं। क्या बनती हैं बच्चे? संख्याएं। क्या बनती हैं? संख्याएं। नंबर्स। क्या बनते हैं बच्चे? नंबर्स। क्या बनते हैं? नंबर्स। तो प्यारे बच्चे, अगर हम आपसे कहें कि 1 और 2, प्यारे बच्चे ये जो 12 है वो कितने डिजिट से मिलकर बना है? 2 डिजिट से। 1 से और 2 से। किससे मिलकर बना है प्यारे बच्चे? 1 से और 2 से मिलकर ये 12 बना है। तो प्यारे बच्चे, इसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें 2 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं बच्चे? 2 डिजिट्स हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चे, हम आपसे कहें कि 7 5 3, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें 3 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं बच्चे? इसमें 3 डिजिट्स हैं। कौन कौन? 7 है, 5 है, 3 है। 7 है, 5 है, 3 है, और इनको मिला दिए तो प्यारे बच्चे वो क्या बन गया? 753। क्या बन गया बच्चे? 753। ऐसे ही बच्चे, अगर हम लिख दें 3705, तो कितने इसमें डिजिट्स हैं? 37051 में प्यारे बच्चे, इसमें जो डिजिट्स की संख्या है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं बच्चे? 5 डिजिट्स। कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स। प्यारे बच्चे, अगर हम आपसे कहें कि सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, ऑफ 1 डिजिट, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन है बच्चे? तो आप क्या बताएंगे? 9। क्या बताएंगे बच्चे? 9। क्या बताएंगे? 9। अगर प्यारे बच्चे, हम आपसे कहें कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, आपका जवाब क्या होगा बच्चे? 1। आपका जवाब क्या होगा? 1। चलिए, अगर हम आपसे कहें कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, प्यारे बच्चे, ग्रेटेस्ट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? इसको हम लोग बोलते हैं सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या, अगर हमसे कोई पूछे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है बच्चे? 1 है। अगर बच्चे हमसे कोई पूछे कि 2 अंक की, 2 डिजिट्स की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कौन है बच्चे? 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चे? 9। अगर हम आपसे कहें कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, आपका जवाब क्या होगा बच्चे?
10। आपका जवाब क्या होगा 10। अगर हाँ तो इसको बोलेंगे क्या बच्चे, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है बच्चे, 10 है। अगर हम आपसे कहें कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, तो क्या जवाब देंगे बच्चे आप कहेंगे 3 टाइम्स, मतलब 3 बार आप क्या राइट कर देंगे 9, तो 999 ये क्या हो गई बच्चे 3 डिजिट 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर हम आपसे कहें कि यही क्या लगा दें बच्चे, स्मॉलेस्ट नंबर, क्या लगा दें, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, तो आप क्या जवाब देंगे बच्चे, आप जवाब देंगे 1 लिखकर 00। ठीक है बच्चे। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, आप क्या जवाब देंगे 9999 मीन्स 9999। अगर यहीं पर हम 4 डिजिट्स ही लिखें, क्या लिखें बच्चे 4 डिजिट्स, और यहाँ पर क्या लगा दें स्मॉलेस्ट, क्या लगा दें स्मॉलेस्ट, आपका जवाब क्या हो जाएगा 1 लिखकर 1230। अब आप इस पैटर्न को बच्चे समझ गए होंगे, इस पैटर्न को आप समझ गए होंगे कि अगर कोई 1 डिजिट का सबसे छोटा या बड़ा पूछे तो कैसे बताना है, 2 डिजिट का सबसे बड़ा और छोटा पूछे तो कैसे बताना है, 3 डिजिट का सबसे बड़ा और छोटा पूछे तो कैसे बताना है, ऐसे 4 डिजिट्स का जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है उसे कैसे बताना है। ठीक है बच्चे। ठीक है बच्चे। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बच्चे, संख्याएं, नंबर्स। प्यारे बच्चे हम लोग नंबर्स को कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले क्लासिफाई करते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चे, नेचुरल नंबर्स। क्या कहा जाता है बच्चे, नेचुरल नंबर्स। क्या कहा जाता है बच्चे, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो बच्चे ऐसी संख्याएं जो काउंटेबल हैं, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनसे गिनती की जा सकती है, जैसे 1 कलम, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन। ठीक है बच्चे। तो ऐसे नंबर जिनसे किसी भी चीज को हम लोग क्या कर सके, काउंट कर सके, गिन सके, ऐसे उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं क्या, नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश इनफाइनाइट। कहाँ तक बच्चे, इनफाइनाइट। ये किसका साइन है बच्चे, ये इनफाइनाइट का साइन है। किसका साइन है, इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत, या फिर अनगिनत। ठीक है बच्चे। अगली संख्या जो हमारी आती है बच्चे, वो आती है पूर्ण संख्याएं। क्या बच्चे, पूर्ण संख्याएं आती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, होल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चे, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चे, अगर इन्हीं ये जो नेचुरल नंबर्स हैं बच्चे, इन्हीं में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, जीरो को भी सम्मिलित कर दें, तो जो पूरा परिवार बनता है, जो पूरी फैमिली बनती है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पूर्ण संख्याएं। क्या नाम देते हैं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश, कहाँ तक बच्चे, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक बच्चे, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है बच्चे कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो कौन है बच्चे, 1। अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, आप क्या जवाब देंगे बच्चे, 0। क्या जवाब देंगे, 0। अगला क्या है बच्चे, अगला वर्गीकरण है पूर्णांक। क्या कहते हैं बच्चे, पूर्णांक।
इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या कहते हैं बच्चे? इंटीजर्स। प्यारे बच्चे अभी तक हम जो भी चीजें पढ़ रहे थे, जैसे कि जो नेचुरल नंबर्स थी वो उन्हें हम क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे बच्चे? पॉजिटिव। अभी हम लोग निगेटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं बच्चे तो इसमें पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और जीरो, ये तीनों परिवार सम्मिलित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चे अगर इन तीनों फैमिलीज को हम मिला देंगे तो जो फैमिली बनेगी उसका नाम होगा पूर्णांक। उसका नाम क्या होगा? पूर्णांक, इंटीजर्स। प्यारे बच्चे जो इंटीजर्स होते हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? माइनस इनफाइनाइट से। कहाँ से शुरुआत होती है? माइनस इनफाइनाइट से। माइनस इनफाइनाइट से ये स्टार्ट होते हैं और आते आते ये जीरो पर खत्म होते हैं। -3, -2, -1 और कहाँ पर खत्म हो जाएंगे? जीरो पर। और फिर से अब जीरो से पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश डैश कहाँ तक प्यारे बच्चे? पॉजिटिव इनफाइनाइट। कहाँ तक बच्चे? पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। तो कोई भी पूर्णांक वो स्टार्ट करता है माइनस इनफाइनाइट से और अंत कहाँ होता है उसका? पॉजिटिव इनफाइनाइट पर। तो प्यारे बच्चे माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक के जो भी नंबर्स हैं उनको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं बच्चे? निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं बच्चे? निगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं बच्चे? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और 1 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स हैं बच्चे उनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं बच्चे? धनात्मक पूर्णांक। प्यारे बच्चे ये जो जीरो है उसका कोई साइन नहीं होता है, उसका कोई भी साइन नहीं होता है, ना तो उसका नेगेटिव साइन होता है और ना ही उसका पॉजिटिव साइन होता है। तो जीरो क्या है? ना तो एक धनात्मक पूर्णांक है और न ही एक ऋणात्मक पूर्णांक है। प्यारे बच्चे ये न ही धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। neither a positive integer nor a negative integer। प्यारे बच्चे जीरो का कोई साइन नहीं होता है। नेगेटिव इंटीजर्स का जो साइन होता है, इनका जो साइन होता है प्यारे बच्चे, इनका साइन होता है माइनस का, और ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इनका जो साइन होता है प्यारे बच्चे वो होता है पॉजिटिव का, प्लस का साइन होता है। चलिए ठीक है बच्चे। हाँ, अगली चीजें हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? आगे हम लोग कुछ और चीजें पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? कंपोजिट नंबर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जिन्हें हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चे? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या बोलते हैं बच्चे? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं प्यारे बच्चे ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। नंबर्स which have more than 2 factors are known as composite numbers। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणक होते हैं, more than 2 factors, तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणक होते हैं, 2 से अधिक गुणक, 2 से बच्चे अधिक अगर गुणक हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे बच्चे? भाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल अगर हम प्यारे बच्चे लें इसका, तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल में पहला जो कंपोजिट नंबर होता है, जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है बच्चे, वो होता है 4। उसके बाद किसका नंबर आता है बच्चे? 6 का, उसके बाद 8 का, उसके बाद 9 का, उसके बाद 10 का, उसके बाद 12 का। प्यारे बच्चे अगर हम 4 के फैक्टर्स की बात करें तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 2, 2, 1।
कितने फैक्टर्स हैं बच्चे? 2, 2, 1 और कौन है? 4। प्यारे बच्चे 4 के कितने फैक्टर हैं? 4 के 4, 2, 2, 1। दैट मीन्स प्यारे बच्चे अगर हम इसको समझें तो 4 को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 4, मतलब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। अगर हम दूसरी बार बात करें तो 2 × 2 करेंगे तभी बच्चे हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, तो हम बच्चे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास इसके कितने फैक्टर हैं? इसके फैक्टर हैं, इसके अगर टोटल फैक्टर की बात करें, ऑल फैक्टर्स ऑफ 4, तो आप क्या जवाब देंगे? कितने गुणक हैं इसके? 4 के। 1 है, 2 है और 4 है। तो प्यारे बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि जो 4 है इसके 3 गुणक हैं, 3 फैक्टर्स हैं। तो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर किसी के हो जाएंगे तो भाज्य संख्या कही जाएगी। क्या कही जाएगी बच्चे? भाज्य संख्या कही जाएगी। ऐसे ही अगर हम 6 की बात करें बच्चे तो 1 होता है, 6 होता है, 2 होता है, 3 होता है। इसके कितने फैक्टर्स हैं प्यारे बच्चे? इसके 4 फैक्टर्स हैं 6 के। इसलिए ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया कंपोजिट नंबर। क्या हो गया? 6 भी क्या हो गया बच्चे? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक गुणक होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चे प्राइम नंबर्स। क्या पढ़ते हैं बच्चे? प्राइम नंबर्स। क्या पढ़ते हैं बच्चे? प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स के बाद क्या आता है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को बच्चे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चे? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं प्यारे बच्चे? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं बच्चे जिनके केवल 2 गुणक होते हैं। कितने गुणक होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स which have only 2 factors। a number which have only 2 factors, जिसके केवल 2 गुणक होते हैं। प्यारे बच्चे only 2 factors। कितने फैक्टर्स होते हैं बच्चे? 2 फैक्टर्स बस होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है। केवल 2 गुणक होते हैं। कितने गुणक होते हैं बच्चे? केवल 2 गुणक होते हैं। कितने गुणक होते हैं? केवल 2 गुणक होते हैं। किसके? अभाज्य संख्याओं के। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें प्यारे बच्चे, इसके एग्जांपल्स कैसे हम लोग बताएंगे? एग्जांपल्स जैसे आप देख सकते हो 2। क्या देख सकते हो बच्चे? 2 क्या है? स्मॉलेस्ट क्या है? प्राइम नंबर। प्यारे बच्चे 4 क्या है? अगर हम 4 की बात करें, आपसे कोई पूछे कि 4 क्या है, तो 4 है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 क्या है बच्चे? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। प्यारे बच्चे अगर हम बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य कौन है? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो क्या है बच्चे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। उसके बाद आता है बच्चे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। प्यारे बच्चे ये सारे क्या हैं? एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। बच्चे अगर हम सपोज करो हम आपसे कहें कि 2 के सारे फैक्टर्स का नाम बताओ, तो 2 के कितने फैक्टर्स होंगे? 2 का पहला फैक्टर क्या होगा? 1 × 2 कर सकते हैं। क्या बच्चे इसे और किसी से डिवाइड कर सकते हैं? क्या नहीं। तो केवल कितने फैक्टर्स हैं? केवल 2 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 के कितने केवल फैक्टर होंगे? 1 × 3। केवल वो खुद से विभाजित होगा और 3 से, अपने से 3 से विभाजित होगा और 1 से। किसी भी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइजेबल नहीं है। प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं बच्चे जो केवल 1 से विभाजित होती हैं, एग्जैक्टली पूर्णतया 1 से विभाजित होती हैं और खुद से पूर्णतया विभाजित होती हैं, और किसी भी संख्या से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है बच्चे? तो पूर्णतया विभाजित होने का तात्पर्य ये है बच्चे, पूर्णतया विभाजित होने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लो हम किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो अगर शेष फल रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या हो गया? पूर्णतया डिवाइड हो गया, पूर्णतया विभाजित हो गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तब वो उसे हम बोलेंगे कि वो एग्जैक्टली डिवाइजेबल नहीं है संख्या।
तो ऐसे अगर हम 5 के देखेंगे टोटल कितने फैक्टर्स हैं बच्चे, केवल 2 फैक्टर्स हैं, 1 है और कौन है 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 गुणक होते हैं, ओनली विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है बच्चे।